बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सदन में इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री। कल नीति आयोग की बैठक है और इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 27 जुलाई यानी कि कल नीति आयोग की दिल्ली में बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के कई बड़े नेताओं से मुलाकात दिल्ली में कर सकते हैं। वहीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले सीएम योगी की पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल मुलाकात का वक्त तय नहीं है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्य सचिव मनोज सिंह भी दिल्ली पहुंचे हैं। और कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल दिल्ली पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को शामिल होना है। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल नीति आयोग की बैठक होनी है और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। दिल्ली यूपी सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और उससे पहले पीएम से मुलाकात उनकी हो सकती है। वहीं ब्रजेश पाठक भी मीटिंग का हिस्सा होंगे। नीति आयोग की बैठक के लिए वो कल दिल्ली पहुंचेंगे। केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। नीति आयोग की बैठक होनी है। बजट पेश होने के बाद नीति आयोग की बैठक में सभी प्रदेश के मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। और इसी बैठक के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम कल दिल्ली में होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य आज ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली से पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, नीति आयोग की ये मीटिंग कितनी अहम है यूपी के लिहाज से, और दूसरा, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अब पहुंच चुके हैं, उनके आज के कार्यक्रम क्या क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंच चुके हैं। अगर आज के कार्यक्रमों की बात करें तो अभी तक मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक रूप में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। कल सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। उस बैठक में जो नीति आयोग की बैठक होनी है उसमें सिर्फ सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे और तमाम जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक विजन है 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में तैयार करने का, उसको लेकर नीति आयोग की बैठक में चर्चा की जाएगी। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा किस तरह से भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में तैयार करना है। उसके बाद में शाम को जब नीति आयोग की बैठक खत्म हो जाएगी, उसके बाद में प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी उस बैठक में शामिल होंगे। जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, परिणाम के बाद में किन किन राज्यों में क्या हालत रहे, उसके लेकर चर्चा की जाएगी। उसके साथ साथ केंद्र और राज्य की योजनाएं जो हैं, उसमें केंद्र की योजनाएं राज्यों तक कितना पहुंच रही हैं, कहां कोई समस्या अगर राज्यों को आ रही है, किस तरह से उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना है, इन सब विषयों को लेकर जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की जो बैठक होगी उसमें चर्चा की जाएगी। तो यानी दो अलग अलग बैठक कल दिल्ली के अंदर होनी है। कल दो महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक नीति आयोग की मीटिंग है और दूसरी मीटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ। दोनों ही मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। इधर अग्निवीरों को लेकर सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार सेना में अपनी सेवा देकर लौटे अग्निवीरों को आरक्षण देगी। यूपी पुलिस और पीएससी में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही कई सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात सरकार की ओर से कही गई है। तो एक बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है अग्निवीरों के लिए। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस
सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने एसबीएसपी विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे पर आरोप तय कर दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों पर आरोप तय हुआ है। डिस्चार्ज अर्जी भी एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी। मामले में जल्द ही गवाही भी शुरू कर दी जाएगी, यानी कि ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी। दोनों पर रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा में सेंधमारी के आरोप हैं। 2006 में पेपर लीक हुआ था। एसटीएफ ने तब दोनों की गिरफ्तारी भी की थी। एसटीएफ ने कृष्णानगर कोतवाली में दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लेकर कहा कि वो मोहरा हैं। अखिलेश ने कहा कि वो दिल्ली के वो वाईफाई पासवर्ड हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। अखिलेश यादव ने कहा कि मौर्य जी मोहरा हैं, तो जवाब मौर्य जी ने भी दिया, यानी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दे। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और सिराथू से एसपी विधायक पल्लवी पटेल की मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पल्लवी पटेल पीडीए परिवार के सदस्य हैं, तो हम उनकी सदस्यता नहीं छीनेंगे। मुख्यमंत्री से मिल रही है लगातार। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मिलाओ, हम मिलाएं, कौन मिलाए? सब जाए मिलने जाओ। क्या मिलेगा वहां? मिलेगा क्या बताओ? कोई सदस्य बना देंगे वो? है? बस ये सदस्यता बचा लो हमारी। चलो उन्हें छोड़ दिया, नहीं माने पीडीए की परिवार की है तो सदस्यता ना ली जाए उनकी। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, हम ही कर सकते हैं। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। पीडीए परिवार की आधी आबादी है, तो आधी आबादी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगली खबर गोरखपुर से। कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि सीएम योगी पर पहले भी भरोसा था, आज भी है। दरअसल हाल ही में फतेह बहादुर ने खुद की जान को खतरा बताया था। मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। फतेह बहादुर ने कहा कि एसटीएफ की जांच सही दिशा में है। 5 साल से Y+ सुरक्षा दी गई है। इधर आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां राहुल गांधी ने अपने बयान दर्ज करवाए। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया, साथ ही कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। मामला साल 2018 का है, कर्नाटक चुनाव के वक्त का है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद सुल्तानपुर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और ये कहा कि हमको पॉलिटिकल वजह से फंसाया जा रहा है और हमारी इमेज खराब करने के लिए। और उनसे द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जो भी क्वेश्चन किया गया
उसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया और पत्रावली 12/8 को एविडेंस में लगी है। हमारी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। जज साहब ने कुछ रिवर्ट में कुछ कहा? जज साहब ने उनसे क्वेरी किया, उन्होंने बताया कि हमको पॉलिटिकल कारणों से फंसाया गया है, हमारी इमेज खराब करने की वजह से, छवि धूमिल करने के कारण, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। पांडे जी, बयान को लेकर क्या कुछ स्पेसिफिक बोला जिस तरह से आपकी तरफ से कहा गया कुछ? और हियरिंग हमारी तरफ से जो है ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेरी किया कि आपको एविडेंस देना, हमने कहा हमको एविडेंस देना है, तो एविडेंस में 12/8 तारीख नियत किया गया है। अब आगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स? 12/8 को हमारी तरफ से गवाही पेश होगी, गवाही देंगे। और सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी लखनऊ जाते वक्त विधायक नगर चौराहे पर एक मोची की दुकान पर रुके। यहां राहुल गांधी ने खुद भी जूते चप्पलों को ठीक करवाया। इस दौरान उन्होंने मोची से बात कर ये पूछा कि आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं और आपके घर का खर्च कितना है। इसके बाद उन्होंने मोची को भरोसा दिया कि वो सदन में मोचियों की समस्याओं को उठाएंगे। बहुत अच्छा लगा। उसने हमारे मतलब ये मोची बिरादरी को रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, यहाँ पर आकर हमारे जो है मान सम्मान किया। बट ये यही पूछ रहे थे कि इस काम को आप क्यों नहीं करते हैं। हमने पहले ये काम कर रहे थे तो लोग बहुत गलत नहीं कर सकते थे, हमको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो हमने ये छोड़ दिया। फिर मेहनत मजदूरी करते हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये अपना काम चालू किए हैं। ये काम करते इसलिए आपने बताया कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जी, हमने राहुल गांधी ने उस संदर्भ में क्या कहा? कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने को अनिवार्य किए जाने पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए दुकानदारों पर नेम प्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दुकानदारों को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दुकानदार अपनी मर्जी से दुकानों पर नाम लिख सकते हैं। नेम प्लेट से जुड़ी जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की ओर से जवाब अभी तक नहीं आया है। उत्तराखंड सरकार को सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। यूपी सरकार ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में अपनी दलीलों के समर्थन में कांवड़ यात्रा रूट के कुछ खाने पीने की दुकानों के फोटोग्राफ लगाए, जिसे राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा के नाम से ढाबा चलाने वाले दुकानदार का नाम वसीम है। राजस्थानी खालसा ढाबे के मालिक का नाम फुरकान है। पंडित जी वैष्णव ढाबे के मालिक सन्नवर राठौड़ हैं। सरकार का कहना है कि कांवड़ रूट पर खाने पीने को लेकर गलतफहमी पहले भी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से कई बार झगड़ा और तनाव की स्थिति बन जाती थी। ऐसी किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए नंगे पैर पवित्र जल ले जा रहे करोड़ों कांवड़ियों की धार्मिक भावना गलती से भी आहत ना हो, इसलिए दुकान के बाहर नाम लिखने के निर्देश जारी किए गए थे। इधर अयोध्या में प्रशासन के एक फैसले को लेकर बवाल शुरू हो गया है। प्रशासन ने सरयू आरती को लेकर बड़ा फैसला लिया। सरयू के तहत तट पर पुरोहित समाज की आरती पर रोक लगा दी गई है। पंडा समाज के लोगों का आरोप है कि आरती स्थल पर लगाए गए गेट को भी तोड़ दिया गया है। पुरोहित समाज ने अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। आपको बता दें, अयोध्या में 3 तरह की सरयू आरती हर रोज होती है, लेकिन प्रशासन ने पंडा समाज की आरती पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब बवाल हो रहा है। आर्यम साहब ने 2 व्यक्ति को भेजा हमारे पास और कहा इसको अभी तक आपने गेट वगैरह उखाड़ा नहीं है, इसको उखड़वाइए, नहीं हमको मजबूरन उखड़वाना पड़ेगा। जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि शाम को लगभग 8:30 बजे आरती के बाद सीओ साहब अपने दल बल के साथ आकर के और हमारे गेट को तोड़ फोड़ करके गिरा दिया। ज्योति मौर्य प्रकरण में सस्पेंड किए गए होमगार्ड कमांडेंट
मनीष दुबे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मनीष दुबे के सस्पेंशन पर रोक लगा दी है। मनीष दुबे ने अपने निलंबन को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद आज सस्पेंशन पर रोक लगा दी गई। दरअसल ज्योति मौर्य के पति की शिकायत पर मनीष को सस्पेंड किया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसीएस और डीजी होमगार्ड से जवाब मांगा है। खबर प्रयागराज से। माफिया अतीक के गिरोह पर एक्शन जारी है। अशरफ के साले सद्दाम की फॉर्च्यूनर जब्त कर ली गई। बरेली पुलिस ने प्रयागराज में कार्रवाई की। अभी जेल में बंद है सद्दाम। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है सद्दाम। अतीक की काली कमाई खपाने का इस पर आरोप है। और अगली खबर चंदौली से, जहां पर सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। घायलों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। घटना बरहनी की है। कार सवार बिहार से लौट रहे थे, तभी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद नहर की पुलिया से टकराते हुए पानी से भरे गड्ढे में कार पलट गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। निवासी भानपुर, थाना दुर्गावती, बिहार को गंभीर रूप से घायल होने के कारण ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भेज दिया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। थाना स्थानीय द्वारा मृतकों का शव कब्जे में लेकर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। उधर उन्नाव में टायर फटने से बेकाबू हुई बस डंपर से टकरा गई। इस हादसे में बस सवार 20 लोग जख्मी हो गए। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे की है। बताया जा रहा है कि बस सवार अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। इधर अम्बेडकर नगर में दबंगों ने निर्माणाधीन खड़ंजा उखाड़ दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सम्मनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। गांव के ग्राम प्रधान ने खड़ंजा बनाया था, जिसे दबंग ने ट्रैक्टर से उखाड़ दिया और विरोध करने पर 2 महिलाओं से मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि दबंग सजा याफ्ता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर आगरा में पुलिस ने टेटोस और ओपन हाउस कैफे पर छापेमारी की है। पुलिस की कार्रवाई से यहां भगदड़ मच गई। कैफे के अंदर अवैध हुक्का बार चल रहा था। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 20 हुक्के और हुक्का बनाने का सामान भी जब्त किया। फतेहाबाद रोड पर अवैध हुक्का बार की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। थाना ताजगंज क्षेत्र में ओपन हाउस कैफे और टेटोस कैफे में हुक्का बार चलने की सूचना आई थी। इस पर थाना ताजगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों जगहों से लगभग 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 12 हुक्के और अन्य हुक्का सामग्री भी बरामद की है। नियम अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर अलीगढ़ में नामचीन स्वीट्स सेंटर के नाम पर ठगी करने वाले 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 17 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने मिठाई में इस्तेमाल की जाने वाले सिल्वर वर्क और केसर मंगवाया था। आरोपियों ने मडराक के पास इस माल की डिलीवरी ली थी, फिर पेमेंट नहीं किया। पुलिस ने दोनों को शाहपुर बॉर्डर आगरा रोड से गिरफ्तार किया। इनके पास से 11 लाख का सामान और कार बरामद की गई है। इधर मैनपुर में तैनात लेखपाल पर एक पूर्व फौजी ने 20 लाख रुपए लेकर फर्जी बैनामा कराने के गंभीर आरोप लगाए। फौजी अपने परिजनों और गांव वालों के साथ हाथ में बैनर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। लेखपाल पर एक्शन की मांग की। पूर्व फौजी ने कार्रवाई न होने पर अनशन की चेतावनी दी है। मामला करहल तहसील का है। अभी देखिए, कुछ ग्रामवासी आए थे जो इस लेखपाल के विषय में आरोप लगा रहे थे फर्जी बैनामे को लेकर के। मैंने एसडीएम करहल को इस विषय में तत्काल बात किया है और इसमें हम लोगों ने जांच के आदेश किए हैं। इसमें 2 से 3 दिनों के अंदर ही सारे तथ्य प्रकाश में आएंगे और इसके विरुद्ध जैसा जांच की रिपोर्ट आएगी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सहारनपुर में एक महिला डॉक्टर से 10 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में जीजा साली गिरफ्तार किए गए। प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाली एक महिला डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 17 जुलाई को उन्हें एक लेटर मिला था जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। आरोपी नौकरी से निकाले जाने का बदला लेना चाहते थे। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। तो जो साली है और जो इसका जीजा है, जो अब मेन अभियुक्त है, इन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा कि जो है लेडी डॉक्टर से बदला लिया जाए। साथ ही अभियुक्त ने पूछताछ में ये बताया कि एक कॉलोनी में उसे एक प्लॉट खरीदना था, उसे पैसे की आवश्यकता थी, उसे अपने काम में घाटा भी हुआ था। तो ये डुअल मोटिव के साथ, ताकि पैसे की उगाही भी करी जा सके फिरौती से और इसे डॉक्टरनी से बदला भी लिया जा सके, इन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इधर अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी के पास मॉक ड्रिल किया गया। लोगों को बाढ़ से बचाने और नदी में डूबते लोगों को कैसे बचाया जाए, इसका रिहर्सल करवाया गया। मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन के 13 कर्मचारी शामिल रहे। डेमो में एसडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबते लोगों को कैसे बचाना है, ये तरीका लोगों को बताया। इधर बस्ती जिला महिला अस्पताल में बीती रात अफरा तफरी मच गई। 40 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, सांस फूलने की शिकायत हुई। महिलाओं की चीख पुकार के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिविल ड्रेस में नर्स ने इन महिलाओं को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद इन सब की तबीयत बिगड़ने लगी। सूचना के बाद डीएम खुद मौके पर पहुंचे। किसी तरह 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद इन मरीजों की जान बचाई गई। डर की वजह से कई तो पहले ही प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट हो गई थी। अब इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। पता किया जा रहा है कि आखिर इंजेक्शन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इन 40 महिलाओं की जान खतरे में आ गई थी। बड़ी तकलीफ होती है यहाँ पे। फिलहाल तो पेशेंट्स नॉर्मल हो गए, बट ये क्यों हुआ, इसी पे एक चिंतन किया जा रहा था। जो ड्रग्स लगे थे उनकी मैंने वायल्स मंगाई हैं। ये विद इन एक्सपायरी है, मतलब एक्सपायर्ड नहीं थे ड्रग्स। और अगली खबर सहारनपुर से, जहां पर 2 कर्मचारी सीवर लाइन की सफाई करने के दौरान बेहोश हो गए। दोनों कर्मचारियों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें, रेलवे रोड पर लाइन की सफाई का काम चल रहा था। नगर निगम के 2 कर्मचारी आकाश और सचिन सीवर लाइन में बेहोश हो गए थे। लोगों का कहना है कि जहरीली गैस की वजह से दोनों बेहोश हुए थे। जहाँ तक गैस के रिसाव का प्रश्न है, तो मैं ये बता दूं कि गैस के रिसाव की संभावना सीवर लाइन या मेन होल्स के अंदर होती है, जो कि बाय एंड लार्ज ऊपर से कवर्ड होते हैं। आबचक या खुले नालों में गैस के रिसाव की संभावनाएं नहीं होती हैं सामान्यतः, क्योंकि वो ऊपर से खुले होते हैं और आबचक में क्रॉस वेंटिलेशन भी होता है।